देखो सरस्वती, तुम हर चीज पर बहस नहीं करोगी और हर बार मैं तुम्हें समझाता नहीं रहूंगा। एक बार कह दिया वो नौकरी नहीं करनी है, मजदूरी का काम है और पैसा क्या है, मिट्टी के ढेले जितना। अभी अगर पैसे कम मिल रहे हैं तो ठीक है, बाद में तो बढ़ेंगे ही ना। सरस्वती समझाओ मत, कुछ और काम ढूंढ लूंगा, ढंग का काम मिला तो ही करूंगा। अवध, जो मिल रहा है उसे स्वीकार लो ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माँ आप भी, एक बार कह दिया ना वो नौकरी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ अपने चित्त को शांत करने। बस यही सब फैसले इनके अच्छे नहीं होते माँ। अभी अगर कुछ भी काम कर लेते तो जीवन में सहारा मिलता ना। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मर्द की जब शादी हो जाए ना तो उसे समझाना, संभालना, उसे सही रास्ते पर लाना, ये काम उसके बीवी के होते हैं और इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी बड़ी है सरस्वती। सफल बीवी का मतलब सिर्फ गोल रोटी बनाना या जायकेदार सब्जी बनाना नहीं होता है, पति को सही रास्ते पर लाना भी होता है। समझ रही हो ना? हाँ माँ, समझ रही हूँ। डाकिया, डाकिया। नमस्ते जी। राज दरबार से कृष्ण बिहारी वाजपेयी के नाम की चिट्ठी आई है। नमस्ते। क्या लिखा होगा इसमें माँ? बेटा बाबूजी के नाम की चिट्ठी है ना, वही देखेंगे। तोमर साहब, तोमर साहब, कैसे हैं आप? सब फर्स्ट क्लास। अगर किसी को ये लगता है कि मेरे सस्पेंड हो जाने से मेरी ताकत खत्म हो गई तो इस भ्रम में ना रहे। शेर हमेशा शेर ही रहता है। नाना तोमर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। आप शेर नहीं हैं, आप तो बब्बर शेर है, बब्बर शेर। लेकिन क्या है ना, बब्बर शेर की मूछें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। आइए बैठिए, काट देता हूँ, आइए। उम्मीद और विश्वास। उम्मीद और विश्वास। छात्रों, आज के अध्याय का विषय है उम्मीद और विश्वास। तो बताओ, कौन कौन जानता है क्या है उम्मीद, क्या होता है विश्वास? गुरुजी मैं। नहीं गुरुजी मैं। तुम बताओ। मैं एक दिन सुबह सुबह अपने बाबूजी के पास गया कि उनसे पैसे मांगकर गुलाब जामुन खाऊंगा, पर ये मेरी उम्मीद थी। जैसे ही मैं अपने बाबूजी के पास गया, उन्होंने मुझे गुलाब जामुन तो नहीं पर 2 थप्पड़ मारे और कहा कि पढ़ते वढ़ते तो हो नहीं तो गुलाब जामुन भी नहीं मिलेगा। तब के बाद मैं कभी अपने बाबूजी के पास गुलाब जामुन के लिए नहीं गया, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि जब भी जाऊंगा गुलाब जामुन का तो पता नहीं पर 2 थप्पड़ जरूर खाऊंगा। ये मेरा विश्वास है। आज से अटल इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ेगा। वाजपेयी, अपने बेटे का हाथ पकड़िए और उसे हिंदी मीडियम का रास्ता दिखाइए। तुम चुप रहो अटल। क्यों हंस रहे हो? तुम्हें अंग्रेजी माध्यम से निकालकर यहां भेजा गया है और तुम खिलखिलाकर हंस रहे हो। समझ में नहीं आता तुम्हारे?
ऐसे पिछड़ कर भी जो हंसते रहते हैं ना, उन्हें मूर्ख कहा जाता है। चलो लिखो सब लोग, उम्मीद और विश्वास। गुरुजी, मेरे पैदा होने पर दादाजी ने कहा कि मेरी कुंडली में राजयोग है और मैं राजा जैसा बनूंगा, ये उम्मीद है। और मेरी माँ कहती है कि चाहे जितनी मुश्किलें आए, अंत में मेहनत और अच्छी नियति जीतती है, ये विश्वास है। बाबूजी, बात करो ना मुझसे। बाबूजी, कब तक आप नाराज रहोगे? अब उतरो। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। अरे बाबूलाल जी, 3 किलो मिठाई मंगवाई थी ना मोहल्ले में बंटवाने के लिए, तो भाई थोड़ा जल्दी भिजवाइए, खुशखबरी है, खुशखबरी। आखिर बात क्या है, बताइए तो सही। अरे अरे अरे, तो तुमने अपने पैसों से मिठाई मंगवाई थी कि अटल तीर मारेगा? तो अब हम बताते हैं कि अटल ने क्या तीर मारा है। अपना अटल अंग्रेजी माध्यम से निकालकर, वो भी धक्के मारकर, हिंदी माध्यम में भेज दिया गया है। भाई मिठाई तो अब हम बांटेंगे। माँ, बाबूजी इस बात को लेकर इतने परेशान क्यों थे? एक काम करो, कपड़े बदल कर हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। सरस्वती, इसका खाना लगा दो। जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन आप इतने दुखी मत हो। उसे कुछ दुख है इस बात का? इतना सब कुछ होने के बावजूद हंस खेल रहा था वहां पे, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां मजबूत होनी जरूरी होती है। अंग्रेजी सीढ़ी है सफल होने की। आप शांत हो जाइए, मैं उससे बात करती हूँ। ये क्या है? राज दरबार से आई है। क्या लिखा है? कवि सम्मेलन है आज, राज दरबार में बुलाया है, आज ही रात को।
जाना पड़ेगा। आज ही होना था ये कवि सम्मेलन। अरे वो लाल जिल्द वाली किताब कहाँ है? यहीं तो रखी थी वो हिंदी कविताओं की किताब। जाइएगा, लेकिन ऐसे गुस्से में जाइएगा। आप जब भी जाते हैं जीत कर आते हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि होकर आते हैं। आज भी सर्वश्रेष्ठ होकर आइएगा। शांत चित्त से जाइएगा। बाबूजी, बाबूजी, मुझे भी आपके साथ आना है। क्यों? क्यों आना है? कवि सम्मेलन में नहीं आओगे तुम? मुझे आपके साथ आना है। कहा ना नहीं आओगे तुम? रात में देर हो जाएगी आते आते। सुबह स्कूल भी जाना है इसे। मुझे आना है आपके साथ। अटल, सुन बेटा, अरे ले जाओ ना, उसका मन है तो। अरे बच्चा है। बाबूजी, मन की भी कुछ स्थिति होती है और मेरा मन नहीं है इसे ले जाने का। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अरे किशन बेटा, अटल, जिद मत करो, बाबूजी ने मना किया है ना। लाल जिल्द वाली किताब कहाँ है? यहीं तो रखी थी वो हिंदी कविताओं की किताब। अब जब भी जाते हैं जीत कर आते हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि होकर आते हैं। आज भी सर्वश्रेष्ठ होकर आइएगा। मुझे जाना ही होगा। जिद्दी हो गए हो। मना किया था ना बाबूजी ने। मैंने भी मना किया था। तो अब जब सब सो गए हैं तो तुम जा रहे हो? मुझे जाने दीजिए माँ। जब आऊंगा तो बाबूजी का गुस्सा शांत कर कर ही आऊंगा। अब बहाना भी सुन लो माँ। बहाना नहीं है भैया। और माँ, आपकी कसम, मुझे जाने दीजिए। जब बाबूजी को लेकर आऊंगा ना, तो उनका हिंदी अंग्रेजी माध्यम वाला गुस्सा शांत कर कर ही आऊंगा। अच्छा, ऐसा क्या जादू करोगे तुम?
विश्वास कीजिए मुझ पे। और माँ, अब तो जाने दो ना। माँ, इसकी बातों में बताना। ये ऐसे प्यारी प्यारी बातें करके अपना काम निकलवा लेता है। जाओ, लेकिन जो कहकर जा रहे हो अगर नहीं कर पाए तो कल से तुम कोई जिद नहीं करोगे। ठीक है। क्या माँ, इतनी रात गए उसे अकेला छोड़ दिया? देखो तो अवध, अटल कभी कहीं अकेला गया है? ऊपर से नीचे आना हो तो भी किसी न किसी को साथ लेके चलता है, लेकिन अभी चला गया, जाने दो। और तुम्हें क्या लगा मैं उसे अकेले जाने दूंगी? जाऊंगी ना उसके पीछे पीछे, दूर रहूंगी। देखो तो क्या करना चाह रहा है वो। माँ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी। कैसा समय है दिखाया, दूर है पेड़ से छाया, गोद में जिसकी बीता है बचपन, विवश खड़ा उसे पाया। रुको, कहाँ जा रहे हो? वाह वाह वाजपेयी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं वाजपेयी जी। धन्यवाद। हर बार की तरह इस बार भी आपने स्वयं को साबित कर दिया। वो तो है ही, हर बार सर्वश्रेष्ठ कवि होने का सम्मान आप ही को जाता है, और इस बार तो स्वयं राजा साहब ने आपको अपने हाथों से शॉल भेंट की है। महाराज जी की कृपा है बस। चलिए वाजपेयी जी, चलते हैं। शुभ रात्रि। नमस्ते। आज्ञा दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। बाबूजी, तो इस वक्त यहाँ किसके साथ आए हो? मैंने मना किया था ना आने के लिए। एक बार समझाया तो समझते नहीं हो तुम। क्यों आए हो? भगवान करे और इनके बीच सब कुछ ठीक हो जाए। चलो कर चलो। बाबूजी, ये शॉल दीजिए ना। क्या? ठीक। बाबूजी, ये आपको किसने दिया है? महाराज जी ने दी है। सम्मान है ये। बाबूजी, तो बताइए, इस सम्मान के शॉल में आपको कहीं भी अंग्रेजी का एक भी धागा दिख रहा है? बाबूजी, मैं आपका बेटा हूँ। हिंदी माध्यम में पढ़कर भी वो सब कुछ पालूंगा जो आप चाहते हो। अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़ पाऊंगा, इसलिए नाराज हूं ना। तो एक काम करते हैं, आप मुझे अंग्रेजी घर पर सिखा दीजिए, तो उससे आपका थोड़ा दुख भी कम हो जाएगा और मुझे अंग्रेजी भी अच्छी आने लगेगी। इतनी सी उम्र में ये कैसी कैसी बातें करते हो तुम अटल? तू
भी चलेगा तेरे संग, तेरे तेज से ही होगा युग नया आरंभ। ठीक है, अचूक होगा तेरा परमार्थ, बन के प्रकाश चलो घर चलते हैं। तू ही मां, बन के प्रकाश कर्म का दिखाना तू ही मां। आप दुखी थे, परेशान थे, तो आपका बेटा भी परेशान हो गया। कहने लगा वहां जाता हूँ और बाबूजी का गुस्सा शांत करता हूँ। सूर्य सा अटल